हुक्मरानों के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी जेबें भरते हैं और निकल जाते हैं सही मौका पाकर, लेकिन जो हालात बिगड़ते हैं वो सबसे ज्यादा आम लोगों के लिहाज से बिगड़ते हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। इस बीच बीएलए को लेकर एक अपडेट है, दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं यानी कि जो बिगड़े हुए हैं उससे सरकार के लिए मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन आम लोगों के लिए तो मुश्किलें हैं। उधर बलूचिस्तान में बीएलए लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है। बीएलए का ऑपरेशन दर्रा बोलान, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? दूसरा चरण जाफर एक्सप्रेस पर हमले से शुरू हुआ, ये चरण दर चरण एक के बाद एक आगे बढ़ा। पहले चरण में पिछले साल मठ शहर पर कब्जा हुआ, दूसरे चरण में जाफर एक्सप्रेस पर हमले से ये जो पूरा एक्शन है वो शुरू हो गया। भीषण झड़पों के साथ में एक हफ्ते तक ये कार्रवाई देखी गई और उसके बाद में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बुरी हार का दावा किया गया। 354 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक यहां पर मारे गए हैं। ये संख्या वक्त के साथ में बढ़ रही है। 100 से ज्यादा जख्मी हुए, 214 बंधक बनाए गए। सरकार की जिद की वजह से ये मामला और ये टकराव और ज्यादा बढ़ा है और इसीलिए सरकार की नाकामी की बात आसिम मुनीर ने भी कही है। अब सरकार की जिद के चलते हालात और बिगड़ गए क्या? ऑपरेशन के दौरान बीएलए के 13 विद्रोही मारे गए थे, जिसके बाद बीएलए और ज्यादा भड़क गया। यहां पाकिस्तानी सेना के 8 वाहनों पर बड़े हमले हुए हैं और ये हमले लगातार हो रहे हैं। यहां सेना के 90 से ज्यादा जवान मारे गए और दर्जनों इसमें जख्मी हो गए। बीएलए का ऑपरेशन दर्रा बोलान जिस तरीके से आगे बढ़ा है, एक चरण, 2 चरण, तीसरा चरण, और ये जिस तरीके से आगे एक के बाद एक हमले हुए हैं, उससे मालूम होता है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। और जैसा अभी प्रोफेसर मनोज ने कहा, 4 हिस्सों में बटा हुआ पाकिस्तान नजर आता है। डॉक्टर इरशाद, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में बाकी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं और जिसके हालात और जिसके संकेत ये अब मिलने लगे हैं? मैं रचना जी, मैं आपसे एक अर्ज करूं, मैं बड़े एहतराम के साथ आप लोगों से बात करता हूं कि देखें, आप ऐसा ख्वाब गंदा ना देखें। मैं ये हमेशा कहता हूं कि अंधा ख्वाब ये ख्वाब हम भारत में बैठे हुए नहीं देख रहे हैं, ये ख्वाब पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग देख रहे हैं। आप देखिए पीओके के लोग क्या कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या कह रहे हैं। आप मुझे रचना बोलने तो दें जी। मैं कह रहा हूँ कि देखें, मैंने बात की, आपके प्रोफेसर साहब भी बड़ी दहशतगर्दी की बातें कर रहे, तो मैं भी दहशतगर्दी की बात कर रहा था। मैं कहता हम दहशतगर्दी को खत्म करने पे लगे, लेकिन आप दहशतगर्दी करवाने से बाज नहीं आ रहे। मैं फिर डायरेक्ट ही कहूंगा आपको, क्योंकि देखें, भाई भाई को नहीं मारता है, हमेशा वो मारता है जिसने कोई फायदा लेना होता है। देखें, हिंदुस्तान अजली दुश्मन हमें समझता है, पता नहीं क्यों। हालांकि हम तो अपना मुल्क देकर के, मेरा अपना हिंदुस्तान देकर के आ गए। मैं बताऊं क्यों? आप कह रहे हैं न जाने क्यों भारत दुश्मन समझता है। आप कह रहे हैं कि भारत आपके यहाँ दहशतगर्दी फैला रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल फैला रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये देखें, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान के घुसपैठिए क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से कैसे आतंक के बीज बोए जाते हैं भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए। देखें रचना, जिंदा सबूत होते हैं, झूठ तो नहीं बोला जाता, सबूत तो साथ में दिखाए जाते हैं। जब यहाँ घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, आतंकी पकड़े जाते हैं, पाकिस्तान के आई कार्ड के साथ में होते हैं, पाकिस्तान की पहचान के साथ में होते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आप सुने ना, कब आपके हिंदुस्तान में कौन से धमाके हो रहे हैं जो मेरे मुल्क में रोज आप करवा रहे हैं? कौन सा आपके सिवाय कश्मीर में जो कश्मीरी आपसे बदला लेते हैं, मजलूम लोग हैं वो, जिनके ऊपर 10 लाख फौज लगाई है, वो आपसे फायदा, वो आपसे बदला इंटरनेशनल लेवल पर भारत ही है जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है आतंकवाद को लेकर, और ये पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान है डॉक्टर इरशाद, जो इंटरनेशनली बार बार बेइज्जती झेलता है इन आतंकियों के लिए, आतंक के लिए। मुझे बोलने तो दें, मैं कह रहा हूं कि सर्टिफाइड दहशतगर्द आप हैं। कनाडा के वजीर आजम ने भी आपके टोटल इंतजामिया को निकाल करके वहां भेजा, एम्बेसडर को निकाला। मेरे मुल्क के एम्बेसडर को किसी मुल्क से दहशतगर्दी के लिए नहीं निकाला गया। सऊदी अरब में एंट्री बंद है ना पाकिस्तानियों की? नहीं, दहशतगर्दी का इल्जाम कहीं भी नहीं है। सऊदी अरब में मेरे वजीर पाकिस्तान जो दहशतगर्दी फैलाता है ना डॉक्टर इरशाद, वो किसी से छिपी नहीं। और ऐसे आप 1-2 एग्जाम्पल गिनवा रहे हैं ना, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स आपको सामने रख दिए जाएंगे कि अलग अलग देशों में कैसे पाकिस्तान की छवि खराब है, या फिर पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री कैसे बैन हो जाती है। और ऐसा नहीं कि आम लोगों के लिए ही है, जाने माने बड़े चेहरों के लिए भी है। खैर, अगर ये बहस आगे बढ़ाएंगे तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। मुझे पीसीआर कमांड दे रहा है, अगली खबर पर जाना है। डॉक्टर इरशाद, मनोज जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। मनगढ़ंत ख्वाब तो कुछ भी देखे जा सकते हैं, सच्चाई क्या है वो तो सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व भी जानता है।